ये तो थोड़ी थोड़ी लग रही कि मान लो साक्षी हम इस जोर से बोलो। हम साक्षी इसके तो हैं कि सर्व के साक्षी थोड़ी समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो लगता है कुछ कुछ इस अंतःकरण के साक्षी तो हैं, सबके साक्षी कैसे हैं? आपका जो है प्रश्न है कि हम अपनी बुद्धि के, अपने अंतःकरण के गवाह तो हैं, है ना, लेकिन सारे अंतःकरणों के, सारे संसार के हम गवाह कैसे हो सकते हैं, ये शंका है इनकी। तो वेद में एक मंत्र है, सर्वजी साक्षी, उस मंत्र में आया है एको देवः, मंत्र यहाँ से शुरू, एको देवः सर्वभूतेषु, देवता जो है एक ही है, वही शंकर में देवता है, वही ब्रह्मा में देवता है, वही विष्णु में देवता है। देवता माने चेतन तत्व, ये पृथक पृथक नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि हैं, ये तो उस जो है देवता के नाम रूप हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। अब ये कैसा है? ये गुण है। आप जिस तरह से इस देवता को देखना चाहते हैं वैसा देवता नहीं है ये देवता आपको इंद्रियों से समझ में नहीं आएगा, बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। ये तो आपकी बुद्धि जब जो है सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगी तब समझ में आएगा कि ये कैसा है। एक उसी का दूसरा नाम क्या है? सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब जरा ध्यान दो, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इसके लिए भी मैं थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि बिना भूमिका बनाए बात स्पष्ट नहीं होती है। हाँ, और दामोदर जैसे लोग तो चिढ़ने लगे हैं। सारा जीवन अभ्यास करना पड़ता है तब ये कुछ समझाने में बन पाता है। हाँ, समझत तो बने न जाए बखानी। सुनो तात ये अकथ। हाँ, दूसरे को समझाना बड़ा कठिन है। हाँ, तुम कहते हो कि हम समझा लेते हैं, हमें 40 वर्ष हो गए अभी तक एक को नहीं समझा पाए। कोई एक मेरे जैसा निकल आता तो मैं समझ लेता कि हमने जो है समझाने में सफलता हासिल कर ली। अब तुम कहते हो कि हम समझा लेते हैं, तो कितना बड़ा बुद्धि का अभिमान लिए घूम रहे हो। ये बुद्धि के अभिमान के अलावा कुछ नहीं। अब इसी सूत्र को जो है तैसा ही का तैसा बोलो, लेकिन देवता बदलते जाओ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयम नमः। श्री शिवाय वयम नमः। श्री गणेशाय वयम। चाहे जितने देवता बदल दो, देवता बदल दो, देवी बदल दो। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ठीक है, या देवी विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। देवी कितनी है? एक है कि हजार हैं? बस यही रहस्य हमें समझना है। तो वो क्या है? वो है सत चित आनंद और अद्वैत। और किसी देवता का नाम न रख करके
वहाँ आप जो है किसका नाम रखो तो आपकी जो है वृत्ति में ये बात जो है समझ में आने लगेगी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय अयम वयम नमः। अयम अयम वयम नमः, ये सच्चिदानंद और कोई नहीं है। और इसी को भगवान जो है गीता में समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे। अछेदो अयम, जिसका छेदन नहीं होता वो कौन है? भाई हम ही तो हैं। अक्लेद्यो अयम, जो कभी भीगता नहीं है वो कौन है? मैं हूँ। अक्लेद्यो अयम अशोक के एवच, जिसका शोषण नहीं होता, जो सोखा नहीं जाता वायु के द्वारा, वो कौन है? कहीं मैं। अब ये मैं कैसा है? सर्वगता, कहीं ये व्यापक है। सर्वगता माने व्यापक। स्थाणु व्यापक है और इसमें कोई भी चलन वलन नहीं है। स्थाणु है ढूंढ की तरह, जैसे ढूंढ खड़ा है। अब उसमें तुम चाहे चोर देख लो, चाहे भूत देख लो, चाहे जानवर देख लो, ये तो तुम्हारी भावना है। ढूंढ तो जैसा का तैसा ही है। ऐसे ही परमात्मा तो व्यापक है। जरा बुद्धि को यहाँ रखना है। कैसा है परमात्मा? व्यापक है। आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। अचलो अयम सनातन, और कैसा है? अचल है, सनातन है। सनातन का अर्थ होता है वही जो अचल है, वही चलता हुआ ब्रह्म से दिखाई देता है। ये अर्थ है सनातन का। सनातन धर्म का अर्थ ये नहीं है कि अलग से कोई धर्म हमने बना लिया हो, उसका नाम सनातन धर्म नहीं है। जैसे औरों के धर्म हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मोहम्मदन धर्म है, ईसाई धर्म है, ये धर्म सब बाद में बनाए गए। सनातन क्या है? जो अचल है वो भ्रम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम सनातन धर्म है। सरल उसमें कहते सबने सना हुआ है। हाँ, सनातन का मतलब है, उसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे गुरुदेव देते थे। अब वो मैं समझाता हूँ तो आपकी समझ में नहीं आता। सना, अब सना का अर्थ क्या है? देखो, तुम सानी कर दो उसमें दरोरा की, तो अब दरोरा और भुस को अलग कर लो, चुनौती थी। ऐसा तो सना हुआ है। और तना हुआ कैसा है? तना हुआ कैसा है? सबसे अलग, सब में रहकर सबसे अलग तना हुआ। ये तना हुआ कैसा? उदाहरण क्या है? स्वेटर, माताएं स्वेटर बुनती हैं, बनती है। ऊन का एक छोर, उनसे कहो ये स्वेटर पूरा 1 सेकंड में उधेड़ना है, तो बस उसी छोर को तानती चली जाते हैं। तो देखो, सना भी था और तना भी है। ऐसे ही आत्मा का और परमात्मा का अभेद है। आप कहते हो कि हम अंतःकरण के साक्षी तो हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरम तात्मा कर्म अध्यक्ष। सारे कर्मों का मैं कौन हूँ? चेयरमैन हूँ। हाँ, कर्म हमारे अधीन है, हम कर्मों के अधीन नहीं। लेकिन आपने क्या वासना बना रखी? आपने क्या अपने अंदर वासना बना रखी है? क्या भाव बना रखे? देखो, खूब ज्ञानी बने रहे ना, ये भाव तोड़ नहीं पा रहे हो। करेंगे नहीं तो गुजारा कैसे हो? और सूत्र क्या कह रहा? कर्म अध्यक्ष, हम कर्मों के अध्यक्ष। जी हाँ, अध्यक्ष उसको कहते हैं जो कभी कुछ करता नहीं है, उसके सामने सब होता रहता है। तो हम ऐसे कर्म अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। मैं जो है
केवल साक्षी हो। ये मत जो है तुम जिद करो कि हम इसके साक्षी हैं, उसके साक्षी हैं। यहाँ तुमको लगता है कि मेरे पास बुद्धि है, चित्त है। अच्छा, अब जैसे आज किशनपाल के पास बुद्धि चित्त है, बता, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, लेकिन जो साक्षी चेतन था वो अभी भी है कि नहीं? अभी 2 मिनट पहले अपन जब मौन धारण कर रहे थे तो किसको देख रहे थे? किसको देख रहे थे? साक्षी को देख रहे थे कि किशनपाल की बॉडी देख रहे थे? बॉडी देख रहे थे। देख सब गड़बड़ यही है। तो मुझे लगता है कि किशनपाल अभी कहीं गए ही नहीं, जहाँ के तहाँ है। इसलिए मरना एक भ्रांति है, जन्मना एक भ्रांति है, आना जाना एक भ्रांति है, सिवाय भ्रांति के और कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम इन सब के साक्षी हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चीज़ें हैं, इसका ये अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको सहयोग मिल जाएगा। जब आप साक्षी भाव में रहने लगोगे तो व्यष्टि को छोड़कर जब समष्टि भाव बनेगा तो हम ही तो साक्षी हैं ब्रह्मांड के, और कौन है बताओ? उसी का नाम है सर्वधी साक्षी। व्यष्टि की जो है दृष्टि से हम केवल देह के अंगों के, मन बुद्धि आदि के साक्षी हैं, लेकिन समष्टि दृष्टि से हमारे अलावा कोई दूसरा साक्षी, तो उसी को कहा गया है क्या? ब्रह्म। अब उसका नाम बदल के क्या हो गया? नाम बदला है, तुम थोड़े ही बदले। तो जो साक्षी है सोई ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही साक्षी है। इसी को साधारण भाषा में हमारे गांव वाले भी कहा करते हैं, हाँ, सरल से सरल व्यक्ति भी कहा करता है, तो बिना समझे कहते रहते हो, आत्मा सोई साक्षी सोई ब्रह्म। हाँ, आत्मा माने साक्षी, हाँ, और परमात्मा माने ब्रह्म। ये दो नहीं है, एक ही है। अनुभव में आ जाएगा जब व्यष्टि नहीं। अब ये भी जो है व्यष्टि और समष्टि उपाधियां हैं। हाँ, ये भेद खड़ा अब तक नहीं। हाँ, ये भेद बनाए रखोगे तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। वहाँ जाके गुरु यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? जिज्ञासु आखिरी जिज्ञासा यही है जो आज इन्होंने प्रश्न किया, लेकिन ये प्रश्न अभी दिल से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी घर गृहस्थी छोड़ने की इच्छा ही नहीं है। जरा समझो, बुरा नहीं माना करो। सही है। अभी घर गृहस्थी सब कुछ लग रहा है, अभी मान सम्मान सब कुछ लग रहा है, अभी बड़ा छोटा सब कुछ लग रहा है। चलते फिरते तुम आदमियों से झगड़ते रहते हो। आपको लगता है कि सारा विश्व हम ही तो हैं, लेकिन इसमें भी जरा ध्यान देना। यहाँ जो है आपको समझाने के लिए मैं नया प्रश्न खड़ा करके जो है समझाना चाहता हूँ। किसी का विरोध नहीं है इसमें। जब मुझे ये लगने लगे कि मैं सर्वसाक्षी ब्रह्म ही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं हो, तो व्यवहार काल में व्यवहारिक दृष्टि को मत खत्म करना। मूर्ख लोग कहते हैं हम आत्मा हैं, अब सांप हम पकड़ सकते। बेवकूफ हैं वो लोग, वो ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं है। हाँ, अब हम चाहे कुछ खाएं चाहे कुछ पिए, ऐसा थोड़े ही है। इसलिए वो तो बहुत परमहंस हैं, वो तो विष्ठा भी खा लेते हैं। तो नष्ट हो गया। अपनी पूजा के लिए जरूर वे विष्ठा खा लेंगे तुम्हें दिखाने के लिए। हम एक जगह गए थे, विदुर जी थे, रमेश नाम का एक लड़का था, और उसी ने वो परमहंस ढूंढे थे। तो वो परमहंस कैसे थे? वहीं हग लेते थे जहाँ बैठे। अब देखो, ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम उसे ज्ञानी कहते,
वहीं उनकी सिगरेट चल रही है। दूसरे सोचा रहे हैं, अपन हाथ से पानी नहीं छूते, बढ़िया बढ़िया माल आ रहे हैं, ठीक है। पेड़ा आ जाता है तो गम मुंह में दे लेते हैं, और रोटी आ जाती है तो मुंह फेर लेते हैं। परमहंस है ना, दुनिया बैठी है उनकी पूजा कर रही। अब ये रमेश आ गया, द्वारका के पेड़ा ले गया। अच्छा, हमको तो घिन आई, अपनी बात से ही बताते हैं, सही है। हमें तो नंगे आदमियों से भी घिन आती है, हम इस पक्ष में नहीं हैं। अब उनकी वो परमहंस ही, हम उन पर शक नहीं करते। अब बनियों के बाबा हैं, इसमें परम विद्वान भी हैं, हाँ। जी हाँ, और नंबर 1 के सेठा भी हैं, बाजार में घूमते रहते हैं। तो अब हम किसी पर शक तो नहीं करते, क्योंकि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जैसे बड़े बड़े महापुरुष शरीर से नग्न घूमते रहे, और जड़ भरत जैसे, तो हमें शंका करने का अधिकार तो नहीं। लेकिन ज्ञान ये नहीं कहता है कि तुम जानबूझकर कपड़े उतार के फेंक दो, ये ज्ञान नहीं कहता। ज्ञान तो ये कहता है कि बदन को सुरक्षित रखो, ढंग से रखो, जैसा मौसम है तैसा जो है बदन की सुरक्षा, यानी कि शरीर की सुरक्षा रखनी। अब तुम्हें बदन की सुरक्षा रखना नहीं आती, तुम काहे की ज्ञानी? तुम चल में जो है सूता करते हो, तुम ज्ञानी हो? तुम भगत हो? चिलम पीने से फेफड़े नष्ट होते हैं, ये ज्ञानी को पता नहीं? बताओ, तो ढोंग का नाम ज्ञान है क्या? नहीं है। तो जब ज्ञानी हो जाते हैं तो देखो, ज्ञानियों में अग्रगण्य, कल भी चर्चा की थी मैंने, हनुमान जी हैं, उनके पास तीनों दृष्टियां हैं। व्यवहारिक दृष्टि भी है, भाव दृष्टि भी है कि नहीं? तुम्हारे पास जो है भौतिक दृष्टि है कि नहीं? अब ज्ञान होने के बाद व्यवहार कैसा करोगे? सारी स्त्रियों में चेतन एक है तो क्या माँ और पत्नी दोनों एक जैसा व्यवहार करोगे? नहीं। समदर्शनाच्या पंडिता गई है, समव्यवहाराच्या पंडिता। समदर्शनाच्या पंडिता नत संवर्तन्ते। बर्ताव में कभी भी समता ज्ञानी नहीं लाता। बर्ताव में, व्यवहार में तो भिन्नता लानी ही पड़ती है। जैसा व्यवहार तैसा तुम कर लो। जिन मोह मारा तिन में मारा, तापे बांधे हो तने मारा। अब इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने उदाहरण दिया था कि लंका जलाती हमारी। हनुमान जी कहते हमने कहाँ जला दी, तुमने जैसा व्यवहार किया तैसे ही हमने कर दिया। अब एक बंदर की पूंछ में आग लगा दोगे तो बंदर क्या करेगा? वो सरलपुरा स्वभाव है। स्वभाव है। जैसे हम तुम्हारे डंडा मारें तो तुम क्या करोगे? हाथ पांव बचाएंगे, हाथ नहीं करोगे, करेंगे। और हाथ ही नहीं करोगे। अगर तुम में बल होगा तो डंडा छींड़ के मेरे ही धमक दोगे, सही बात। अगर बलवान होगे तो ये बात समझ में आ रही है? मैंने अपनी तरफ से प्रश्न जोड़ा है। अगर मुझे आत्मा और परमात्मा का अभेद पता लग जाए तो फिर अपनी तीनों दृष्टियों का यथा योग की जो है इस्तेमाल करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि की जगह व्यवहार, भाव दृष्टि की जगह भाव। अब हम ज्ञानी हैं तो देवी देवताओं का पूजन नहीं करें। अरे वे तो बड़े ब्रह्मज्ञानी बनते थे, आज मैंने गणेश चौथ के दिन उन्हें गणेश की पूजा करते देखा। तो तुम्हारी वृत्ति में जो है एक ही चीज है, इसलिए तुम ज्ञानी को नहीं देख पाते। तो ज्ञानी को सब कुछ आता है, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी कौन? जो सब जानता है, जो सब जानता है और अपने आप को भी जानता है, उसी का नाम क्या है? बोलिए गुरुदेव।